टीम कंपटीशन जो अपना बैच ऑफर करता है प्रज्ञान, वो उन बच्चों के लिए है। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर ईयर में पहली बार तैयारी कर रहे होते हैं और उन्होंने कहीं पढ़ाई स्टार्ट कर दी, फिर उनको लगता है कि जो जिस बैच में वो बैठे हैं वहां पे ये ऑलरेडी अज्यूम किया जाता है कि आपको बहुत सारा कुछ आता है। तो इवन इफ बच्चे का ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छा है, बट अगर उसको बेसिक चीज पढ़ाई नहीं जाएगी तो उसको डिफिकल्टी होगी वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में। और अगर कॉन्सेप्ट हैफेजर्ड तरीके से बिल्ड किया जाता है तो फिर उस बच्चे का वो चैप्टर बिल्कुल ही बर्बाद हो जाता है। मतलब उसको ऐसा फियर हो जाता है कि दोबारा पढ़ने पे भी उसको चीज समझ में नहीं आता। तो प्रज्ञान इसी चीज को एड्रेस करता है कि जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है उसका ऑफकोर्स पहला फोकस मेंस होना चाहिए, ताकि जनवरी वाले मेंस में एक अच्छा परसेंटाइल लाके वो मेंस की टेंशन से फ्री हो सके और उसके बाद जो 3 साढ़े 3 मंथ जो बचते हैं उसमें उसको उस टाइम को वो टोटली एडवांस के लिए डिवोट कर। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा उन बच्चों के लिए हो गया जो बच्चे मान लिया स्कूल जा रहे हैं, बाकी बच्चों के कंपैरिजन में उनके पास टाइम अवेलेबल ऑलमोस्ट 50% है। तो अब अगर वो 50% के जो अवेलेबल टाइम है उसके अंदर उन्हें लेक्चर भी देखने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है, रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी देना है, तो उनके लिए इट विल बिकम ओवरवेलमिंग। और 1-2 महीने तक ट्राई करने के बाद बच्चों को ये समझ में आ जाता है कि ऐसे तो बैकलॉग बढ़ता ही चला जाएगा और मेंस 1 जो है उस तक वो प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे बच्चों को हम वापस बोलते हैं कि पहले जो लोड है उसको हल्का कर लें, केवल मेंस लेवल की पढ़ाई करें ताकि हमारा जनवरी वाले में अच्छा है और उसके बाद एडवांस। तीसरे वो बच्चे हो गए जिनका 2 सब्जेक्ट काफी अच्छा चला है बट एक सब्जेक्ट में किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज है जिसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और बिकॉज मेंस प्लस एडवांस का दोनों का भार वो एक साथ ढोने की कोशिश करें, जिसकी वजह से उनका कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है उस सब्जेक्ट में। तो ऐसे बच्चों के लिए भी प्रज्ञान एक बून है। उस सब्जेक्ट में वो प्रज्ञान को फॉलो कर सकते हैं, आफ्टर मेंस 1 वो उस सब्जेक्ट को एडवांस के लेवल तक ले जा सकते हैं। एंड फोर्थ टाइप ऑफ बच्चा हो गया जिन्होंने 12th में प्रिपरेशन स्टार्ट की है या फिर जिन्होंने 11th में प्रिपरेशन ठीक ठाक नहीं की है। 12th में उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, 12th का ठीक ठाक चल रहा है, बट दे आर वरीड अबाउट 11th के। 11th में एक अच्छा पंच कैसे दिया जाए, क्योंकि 11th के कोर्स भी उतना इंपॉर्टेंट है जेई के लिए जितना 12th का है। तो 11th के पोर्शन को कैटर करने के लिए जो उन्होंने ऑलरेडी कर रखा है तो उसमें वो पूरा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल जीरो से पढ़ के, और पढ़ना भी है उनको एक बार। तो ऐसे बच्चों के लिए प्रज्ञान है कि वो 11th वाला पोर्शन प्रज्ञान से करके 12th मतलब जब भी नेक्स्ट ईयर उनका जेई का एग्जाम आएगा उसमें वो फुल्ली प्रिपेयर हो जाए 100% सिलेबस में, ताकि उनका बेस्ट पॉसिबल रैंक आए। ऑल द बेस्ट।